Hello everyone, welcome back to our management journey. So today we have invited an expert faculty member from CH Agemakers. शुभम द्विवेदी सर का जो एक्सपर्टीज है वो यूजी प्रोग्राम्स के लिए है. तो गाइस हम ये देख रहे थे कि आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं रिगार्डिंग CUET एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस. तो सर को हमने इसीलिए इनवाइट किया है कि एक एक क्वेरी एक एक स्टेप से हम चलते हैं और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सर वेलकम टू आवर चैनल. सबसे पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे अभी फिलहाल कंफ्यूज हैं कि बॉस आप लोगों ने आंसर की तो दे दी, CUET रिजल्ट कब देने वाले हो? CUET का रिजल्ट एक्सपेक्टेड 30 तक है, बट वी लाइक अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है ना उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आज. चलिए ग्रेट. तो सर जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए. रिजल्ट आ गया सर. अब रिजल्ट आने के बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेरी है कि हमारे रिजल्ट के बेसिस पे कट ऑफ्स अलग अलग कॉलेजेस के हैं. इसमें हम कैटेगरीज देख रहे हैं, हम इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज देख रहे हैं, हम इसमें लड़का अलग लड़की अलग उनमें भी कॉलेज वैरायटीज देख रहे हैं. सर हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था. हमने पेपर लिखा, हमको कॉलेज मिला, फीस भरी, और आजकल थोड़ा सा डिफरेंट है. तो प्लीज सर गाइड कीजिए कैसे स्टार्ट करें. स्टार्टिंग हमें अभी से करनी पड़ेगी. इन्होंने CSAT पोर्टल ओपन किया है एंड दे ओपन द रजिस्ट्रेशन लिंक. तो जब आप ऊपर वाला लिंक क्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिस पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जाएंगे तो यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन लिंक. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपको बहुत सावधानी से भरना है. द रेलेवेंट कोटा, द रेलेवेंट कोर्सेस, आपका जो CUET का लॉगिन है, दूसरी चीज़ें हैं, ये बहुत ध्यान से पढ़ें. ये चेंज नहीं होगा. तो भरते टाइम ये ध्यान रखना है कि इसमें आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें. एंड देन उसके बाद बारी आएगी किसकी? कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट की, कि आपको कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस में चाहिए. तो उसके लिए अभी हमारे पास 2-3 दिन 4 दिन है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो अपना ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन DU का, राइट, ये थर्ड लिंक पे है, उसको ज़रूर खोल के देखें, क्योंकि इसमें आपके रेलेवेंट जो मेजर डाउट्स हैं, दैट इज़ रिजर्वेशन, कोटास, सब्जेक्ट मैपिंग के साथ कॉलेजेस में कौन कौन सी सीट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स है तो अगर BCom ऑनर्स के कॉलेजेस, उनकी सीट, ये सारी चीज़ें आपको देखना है तो आपको वो इसी में मिलेगी, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी. तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो वेबसाइट है इसको प्रॉपरली फर्स्ट 3 लिंक तो एटलीस्ट आपको प्रॉपर एक्सप्लोर करना है. यस, ठीक है. एंड देन प्रेफरेंस लिस्ट की जब लिंक यहाँ पे आएगी तो अपन कॉलेज प्रेफरेंस की बात करेंगे. थैंक यू सो मच. सर ऐसा कोई आप हमारे बच्चों के एग्जांपल दे सकते हैं? लेट सपोज हम उनका एक बुलेटिन ओपन कर लेते हैं. प्लीज सर ओपन कीजिए. अब इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट, लेट सपोज BCom ऑनर्स है, इसको थोड़ा सा आप स्पेसिफाई कर दीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरीके से बच्चे को अगर BCom ऑनर्स में जाना चाहिए, किस तरीके से डिटेल फॉलो करना है, कैटेगरी वाइज किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करना है. द फर्स्ट थिंग यू ऑलरेडी डिड वाज इन CUET में आपने डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन लैंग्वेजेस जो है ना उनको फिल किया था. तो अब अगर आपको BCom ऑनर्स करना है DU से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कॉलेजेस स्पेसिफिक, DU से करना है तो यू हैव टू चूज एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है. हमने सजेस्ट किया कि भाई साहब आप इंग्लिश ले लो बिकॉज यू आर गुड इन इंग्लिश. देन यू हैव टू कीप मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट इन लिस्ट B. सो द थिंग इज, if you are not a commerce student, if you want to do it BCom from DU, तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए और लिस्ट 2 से आप हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो, आप वो चूज कर सकते हो. इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, डेफिनेटली आप इंग्लिश के साथ अकाउंटेंसी और कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट चूज करोगे. तो ये सारी चीजें आप पहले से कर चुके हैं एंड दीज आर गिवन जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज किए हैं CUET में, इस मैपिंग में किए तो आपको BCom इन कॉलेजेस से मिलेगा. नाउ इन कॉलेजेस का लिस्ट इन्होंने की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बट जो बेस्ट है NIRF रैंकिंग हो या अभी हम उस पर बात करेंगे और दूसरी चीजें, तो वो सारी चीजें इन्होंने दे रखी. फॉर एग्जांपल आर्यभट्टा कॉलेज का आप देखोगे तो कहीं पे भी उन्होंने ओपन नहीं किया. उन्होंने बोला है कि भैया हम नोटिफाई कर देंगे. बट इसमें है कि आपने आचार्य नरेंद्र उठाया तो उसमें शुरू के 4-5 आपको समझ में आ रहे हैं, जो लास्ट में है फिजिकली वीकर में या चाइल्ड ऑफ विडोज ऑफ आर्म्ड पर्सनल या कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सब का उन्होंने स्पेसिफिक दिया हुआ है कि हाँ भाई मिल जाएगा. ये मेरा कैटेगरी है, इस बेसिस पे हम इतनी सीट एलोकेट करते हैं, आपको इस सीट के लिए फाइट करनी है. दैट्स इट. ओके. तो सर ये पार्ट है जो हमारे बच्चे अच्छे से उसको गो थ्रू कर लेंगे. स्टिल कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है. सर आप बात कर रहे थे NIRF रैंकिंग, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, सब्जेक्ट्स या गर्ल्स कोटा, तो ऐसा, यस मैं यही बात कर रहा था. Exactly. ऐसा कुछ हमारे बच्चों को लिस्ट में आप बता दीजिए क्या ये एग्जैक्ट रैंकिंग है इसके हिसाब से? दिस इज नॉट द एग्जैक्ट NIRF रैंकिंग. हाँ,
इट इज हैविंग एन IRF रैंकिंग इन अंडर कंसिडरेशन. स्टूडेंट्स का फीडबैक, हमारे स्टूडेंट हैं DU में, तो दे प्रोवाइडेड एज अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन. सब प्लेसमेंट कैसा जा रहा है, एकेडमिक्स करिकुलम क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, हॉस्टल कैसा है, मेस में फूड कैसा मिल रहा है, राइट. एंड उसके बाद फिर कुछ हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, मेरे भी सीनियर्स हैं. कुछ हमने ऑनलाइन रिसर्च की हुई है जिससे हमें अलग अलग डेटा मिला एंड अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि हाँ, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस इफ यू वांट टू एडमिट इन दीज कोर्सेज. फॉर एग्जांपल अगर मैं BCom ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, सॉरी BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो हमने टॉप 25 चुनने की कोशिश की और टॉप 25 कॉलेजेस हमने लिखे बेस्ड ऑन दीज वो. अब इसमें से कुछ कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल आचार्य नरेंद्र देव या लेडी अरविंद, ये कोर्स प्रोवाइड नहीं करते, बट बाकी कर रहे हैं. तो आपको फिल ऐसे करना है कि आपको ध्यान रखना. आई मीन अगर मैं SRCC की बात करूं, दिस इज वन ऑफ द नेम सब सुन के रखते हैं. तो SRCC तो आप डेफिनेटली रैंक 1 पे भरोगे एंड दिस इज ऑल्सो NIRF में रैंक 1 है. मेरी स्टूडेंट है जिसने बताया कि सर एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत शानदार है. एंड अभी 2 साल पहले मेरी अपनी कजन यहाँ से पास आउट हुई है एंड शी क्वालिफाइड UPSC इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो एकेडमिकली इट इज वेरी परफेक्ट. तो SRCC का अपन वो नहीं कर सकते. तो दीज आर दोज कॉलेजेस जो मैंने अपने साथ वालों, एक्सपर्टीज, NIRF रैंकिंग स्टूडेंट्स, इनके साथ हमने बनाई है. एंड ऑल द कॉमर्स कोर्सेज जो हमने डिजाइन किए हैं वो इसी तरीके से किए हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ बेस्ट कॉलेजेस है वो कौन से हैं. दीज आर द वन जिसको आपको टारगेट करना है. राइट. जिससे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने BA यहाँ पे कवर किया है, BCom किया है, BCom ऑनर्स किया है, BBFAI, ये क्या थोड़ी सी? ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का नया कोर्स है. उन्होंने सिर्फ 2 ही कॉलेज में, एक स्पेसिफिक वुमेन कॉलेज है और एक शहीद सुखदेव है. मतलब इफ यू आर लुकिंग फॉर फाइनेंस वाले डोमेन में, तो ये एक ऑप्शन है जो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो. फिर आप आ जाते हैं BMS पे. BMS दिस इज वन ऑफ द पर्टिकुलर कोर्सेज जिसके लिए लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट और जो आउटपुट आ रहा है, ROI या फिर अपन प्लेसमेंट कह सकते हैं, उसमें अच्छे आ रहे हैं. करेक्ट. फॉर एग्जांपल हमारी एक स्टूडेंट है गुरगोविंद सिंह में, उसने बताया कि दिस इज बेस्ट. लास्ट जो पर्टिकुलर चल रहे हैं एकेडमी के लिए, दूसरी चीजों में लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. तो ये एक अच्छा कोर्स है. अगर आप जाना चाहते हैं, 9 कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ, और उनके भी अलग अलग सीट, अलग अलग मैपिंग है, दूसरी चीजें, तो आपको देखना पड़ेगा. फिर अगर आप स्पेसिफिकली मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स को पसंद करते हैं तो आपके पास BA ऑनर्स का ऑप्शन रहता है जिसमें 10 कॉलेजेस आएंगे. दीज आर द 10 कॉलेजेस. इनकी रैंकिंग भी हमने वैसी सेट की है कि ये टॉप 25 NIRF, फिर बच्चों की तरफ से जो आया और जो स्टूडेंट, मतलब जो हमें ऑनलाइन डेटा मिला, जो एक्सपर्ट्स मिले, वो थे. फिर हमने कुछ और भी कोर्सेज जो हमारे पास आए थे साइकोलॉजी में, पॉल साइंस में, हमने उसको भी लिस्ट अप किया एंड वही सेम क्राइटेरिया फॉलो करते हुए बिना किसी उसके. ये बहुत ही एक अच्छी शीट है सर, जिसमें मुझे कौन सा कोर्स चाहिए, रादर मैं इधर उधर भटकूं, मैं एक शीट में दे सकता हूँ कि अच्छा ये कुछ 6 कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ बेस्ड ऑन कि भाई NIRF रैंकिंग क्या है, उनका ट्रेनिंग क्या है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे हमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी मिल रही है, इनका 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोचिंग का. इनके बच्चे हर इंस्टीट्यूट में आपको मिलेंगे. जब एक इंस्टीट्यूट आप से एक बच्चा फीडबैक देता है कि बॉस गार्गी कॉलेज में आपको यही फैसिलिटी मिलेगी, तो वो वैसे ही मिलेगी, उसमें कम या ज्यादा नहीं होने वाला है. तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी चीज है. हमने रिसर्च काफी डिटेल करी थी क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे थे. राइट. देखे बस प्रॉपर डेटा, मतलब मेरे पास पूरा पेपर वाइज है कि भाई इसमें क्यों जाना चाहिए, इसमें कौन से कोर्स अच्छे हैं. जैसे SRCC का तो उन्होंने बोला है कि मुझे BA ऑनर्स करना है, BCom करना है या मास्टर्स में सर ये करना, तो दे आर वेरी गुड. तो उन्होंने अपना फीडबैक, हमने अपना जमाया और फिर वो किया. तो ओवरऑल दैट इज समथिंग यू शुड एक्चुअली फॉलो. हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्टली यही करना है, दैट इज योर फाइनल डिसीजन, बट हमें ये पता है कि अगर मुझे पॉल साइंस से BA ऑनर्स करना है तो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस एंड दीज आर द टोटल कॉलेजेस जो आपको BA ऑनर्स पॉल साइंस करेंगे. बट उनमें बेस्ट कौन सा है, ये लेडी श्री राम है, हिंदू कॉलेज है या उसमें है, और ये सब बेस्ट हैं. उसके बाद नीचे वाले जो हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा उनकी वेटेज आप कह सकते हो कि ग्रेविटी कम है, बट दे आर नॉट बैड कॉलेजेस. तो उन्होंने जितने ऑफर किए हैं दे आर गुड. अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन स्टूडेंट का होता है. यस. इसमें सहूलियत तो सर ये है ना कि आज मैं देखूं कि मेरे पास गर्ल्स के लिए कौन कौन से ऑप्शन है. आपने WWW मेंशन कर दिया है. ये सारा डेटा सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि टाइम सेविंग है और एक सही डिसीजन होता है. वरना इनके करियर का भी स्टार्ट है, क्योंकि UG हम ऐसा मानते हैं सर, ये एक फंडामेंटल कोर्स है जो कि आपको करियर के लिए आपको किक स्टार्ट देता है, और इन सारी चीज़ों से सर बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है. अपार्ट फ्रॉम सर दिस सर, ये तो हम आई होप आप हमें प्रोवाइड करने वाले हो, हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे. वेबसाइट से भी डिटेल निकल आएगी. इसके अलावा कुछ अगर आप मिस कर गए जो हमारे बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए इन
चीजों को लेकर? यूजी जैसा आपने बोला, दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन, जी करियर का फाउंडेशन यहीं से बनता है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपने CUET अच्छे से किया हुआ है एंड अभी जो भी उन्होंने आंसर की रिलीज की, जी। दूसरी चीजें होंगी, फिर रिजल्ट बन के आएगा, उस टाइम पे जाके दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस, आपको पता है। बट इवन लाइक DU हमारा प्राइम टारगेट होता है जी, CUET से, बेस्ट right. यूनिवर्सिटी, बट इसका ये मतलब नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटीज बाकी खराब है। यूनिवर्सिटीज, करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को ग्लोरीफाई करने से बेटर है कि उसकी रियलिटी के साथ डील Reality किया के जाए। साथ कॉलेज अच्छे हैं, वेल एंड गुड, अपने हाथ में है, बेस्ट है। नहीं है तो देन देयर आर अदर कॉलेजेस जो इनको compete करने के लिए तैयार बैठे हुए, बिल्कुल एंड इफ दे गेट गुड स्टूडेंट इन देयर कॉलेज, डेफिनेटली वो कंपटीशन पॉजिटिवली बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छी चीज ये है कि सब अभी धीरे धीरे करके ओपन होगा। बुरी चीज ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपना रिसर्च कंटिन्यू करना जी। पड़ेगा। आप इस टाइम पे शांति से नहीं बैठ सकते कि चलो आएगा रिजल्ट तो देखेंगे। यू हैव टू सेटल डाउन विद योर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, थोड़ा रील्स कम करके हम कॉलेजेस सर्च हाँ। कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं कि अगर मेरा साइकोलॉजी कोर्स है और मैंने यहाँ देखा है तो मैं और कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज टारगेट कर सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल प्रे कि यू विल गेट योर डिजायर्ड कॉलेज, वो मिल जाए। बट नहीं है तो फिर आप बट जैसे इनका कट ऑफ एक्सपर्ट्स, भी वैसा होना चाहिए, तो उसमें हम एक और चीज ऐड कर देंगे, इनके कट ऑफ्स भी हम उसमें डाल देंगे, सो दैट इनको एक बेसिक आई गॉट सम ऑफ द कट ऑफ जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के थे जो वो ऐसे पहुंचे थे। रैंडम अगर आप मुझे बता पाएंगे हाँ। 95 to 100 में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है? अगर मैं 95 to 100 की बात करूं तो लास्ट ईयर SRCC था, लेडी श्री राम, SRCC, हिंदू, हंसराज, हंसराज, किरोरीमल, Okay. गार्गी, गार्गी रामजस, जी। गुरु गोविंद सिंह जी, एंड कमला नेहरू, और उसके अलावा श्री वेंकटेश्वर। ओके। ये लास्ट 2 साल से इसने बहुत इनका जंप हाँ, मारा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दीज आर सम ऑफ देम जो सबसे टॉप पे मिले। हाँ। आर स्टूडेंट्स आर देयर, उनके परसेंटाइल हमें पता है। Yes, तो yes. वी नो कि लीस्ट कहाँ गया है। कहाँ पे जाना दे ऑल आर लाइक, अगर आपके 95-100 परसेंटाइल है तो मेजोरिटी ऑफ देम आर सपोज टू बी इन योर टारगेट। जी। अगर उससे थोड़ा बहुत भी कम है तो हमने सारी चीजें करके दी हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, इनकेस डाउट बनता है तो तो यू आर डेफिनेटली फिर हमारी एक्सपर्ट। टीम या आप हम अब से वापस से कनेक्ट करेंगे। Sure, sure. सर, इन बातों में एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर आया कि एक स्टूडेंट है जो हमसे ये ऐसे भी पूछते हैं कि सर मैं बीकॉम लूं, इसका ये स्पेशलाइजेशन लूं या बीबीए लूं, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें? मेरा ऐसा मानना है कि आपका कोर्स डिसाइड करने वाले आप होते हो। अच्छा। हर कॉलेज के अपने फैक्टर्स होते हैं। अब अगर मैं SRCC में आपको बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ये दोनों बोलूं कि आप बीकॉम ऑनर्स और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में चूज करो, तो आपको अगर दोनों मिल रहा है यू शुड गो फॉर बीकॉम, क्योंकि आपको पता है कि बीकॉम SRCC का बेटर है। लेकिन अगर आपके पास SRCC का बीकॉम है, लेडी श्री राम का BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और हिंदू कॉलेज का है, तो आप इन तीनों में कंपेयर करते हो खुद कि हमारा कॉलेज की फीस, हमारा अपना हो, क्योंकि दे आर एट द सेम लेवल। हम ये नहीं कह सकते SRCC इज टॉप, बट ये हम नहीं कह सकते कि बाकी कम है, बाकी का क्योंकि ये भी 100 परसेंटाइल के क्लोज ही मिल रहे हैं। तो बच्चों की डिमांड तो है, तो आप अपने हिसाब से सेट करते हो कि हमें फीस कन्वीनियंट कहाँ होगी, रहने का कन्वीनियंट कहाँ होगा। एंड मेरा इंटरेस्ट BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के करिकुलम में या बीकॉम ऑनर्स के इकोनॉमिक्स के करिकुलम में किस में ज्यादा होना फिट चाहिए। बैठेगा। हाँ। और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट जो है इनके थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। तो हाँ। अगर आप कंपैरिजन फैक्टर एक प्लेसमेंट भी रखते हो तो भी आपको ये अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में आप अपना माइंडसेट बताते हो कि हाँ यार, दिस कोर्स, दिस कॉलेज लुक्स बेटर फॉर मी। तो वो उस तरीके से आपको जाना चाहिए। बाकी हम हमारी तरफ से हम अपने ओपिनियंस देंगे। फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट आपका ओपिनियन है, बट फाइनल चॉइस तो गाइस आपकी होने वाली है। जैसे सर ने बताया कि प्लेसमेंट भी एक क्राइटेरिया होता है। आपका करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है तो आपका कोर्स सिलेक्शन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, हम एज अ मेंटोर हम आपको बता सकते हैं कि आप करियर में क्या जा सकते हैं, बट उससे इम्पोर्टेंट आपका इंटरेस्ट क्या है वो आपको डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना सर को या मुझे नहीं है, पढ़ना आपको ही है। तो फाइनल डिसीजन और फाइनल चॉइस आपकी होनी चाहिए। आई होप हमने ये एक लिस्ट को कवर किया है। जो करंट अभी क्वेरीज आ रही थी, CUET रिजल्ट जल्दी आने वाला है, वो भी हम आपको इंटीमेट कर देंगे। इसके अलावा मैं वो सारी लिस्ट इसमें यूट्यूब वगैरह के जो हमारे चैनल्स वगैरह होते हैं या हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं, हम डे टू डे आपको प्रोवाइड करते हैं और ऐसे करते रहेंगे। नेक्स्ट और भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सर को हम डेफिनेटली इन्वाइट करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेरीज है, जैसे अभी रिसेंटली एनबेट का मेरिट लिस्ट आ गया है या MHCET से रिलेटेड भी और क्वेरीज आएंगे, तो सर वापस से हम आपको परेशान करना चाहेंगे। तो प्लीज आइएगा और हमारे बच्चों के लिए मदद कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच गाइस। फिर जल्दी मिलेंगे किसी नई चीज और इंटरेस्टिंग चीज के साथ। टिल देन बाय बाय।